मैं हूँ रिया खन्ना एंड वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश पिलर्स। आज की वीडियो में मैं आपको सिखाने जा रही हूँ दुनिया का सबसे आसान तरीका वोकैबुलरी सीखने का और वोकैबुलरी को हमेशा के लिए याद रखने का। ये है ट्रिपल एफ टेक्निक। यस, ट्रिपल एफ टेक्निक। ट्रिपल एफ टेक्निक ऐसी टेक्निक है जिसको मैंने पर्सनली 15 साल इसे यूज करा है और प्रोफेशनली हजारों स्टूडेंट को इस टेक्निक से पढ़ाया है। आप भी इस टेक्निक को मास्टरी कर सकते हैं मेरे साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं ट्रिपल एफ टेक्निक के पहले एफ से, जो है फाइंड द वर्ड्स। फाइंड द वर्ड्स यानी कि शब्दों को ढूंढिए। नॉर्मली लोग क्या करते हैं, जब वो इंग्लिश बोलते हैं और किसी वर्ड पे स्ट्रक हो जाते हैं या उनको जब लगता है कि इस वर्ड की इंग्लिश उन्हें नहीं आती, उनकी वोकैबुलरी कमजोर है, तो वो वोकैबुलरी को ढूंढने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो किस तरह से वोकैबुलरी को ढूंढते हैं? कई लोग डिक्शनरी से वोकैबुलरी को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं, पर आप जानते हैं कि डिक्शनरी में लाखों वर्ड्स होते हैं। वो लाखों वर्ड्स तो आप याद नहीं कर सकते, कोई भी नहीं कर सकता। और मान लीजिए आपने कुछ लिस्ट बनाई है, डिक्शनरी से आप वर्ड्स को लर्न भी कर रहे हैं, लेकिन क्या वो सारे वर्ड्स आपकी रियल लाइफ में काम आएंगे? और अगर आपने उनको यूज कर भी लिया, लर्न कर भी लिया, तो क्या आप उसको हमेशा के लिए याद रख पाएंगे? नहीं ना। तो डिक्शनरी से वोकैबुलरी इंप्रूव करना बहुत आसान तरीका नहीं है। अब कुछ लोग वोकैबुलरी को इंप्रूव करने के लिए किताबें पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। मान लिया कि किताबें पढ़ने से, न्यूज़पेपर पढ़ने से वोकैबुलरी इंप्रूव होती है, लेकिन अगर आपका मकसद सिर्फ वोकैबुलरी इंप्रूव करना है, तो जब आप बुक पढ़ते हैं तो आपका इंटरेस्ट नहीं बन पाता। क्योंकि बुक में जो कहानी होती है, मान लीजिए आप एक कहानी पढ़ रहे हैं बुक में, राइट, और आपको एक वर्ड दिखता है जो आपको डिफिकल्ट लगता है। आप क्या करते हैं, उस वर्ड पर रुकते हैं, उसको डिक्शनरी में देखते हैं, उसका मीनिंग समझते हैं, फिर उसको लर्न करते हैं। लेकिन बुक में जो आपका इंटरेस्ट बना हुआ था, स्टोरी जो आप पढ़ रहे थे, उसका तो एंड हो गया। आई मीन टू से कि जब आप बुक पढ़ते हैं और आपका मकसद सिर्फ वोकैबुलरी को ढूंढना होता है, तो आपके लिए बुक रीडिंग जो है एक आसान तरीका नहीं है। एक दिन आएगा जब आपको लगेगा, ओ माय गॉड, ये बुक पढ़ना तो बहुत डिफिकल्ट है, यहाँ से तो वोकैबुलरी लर्न करना भी बहुत मुश्किल है, और आप बुक पढ़ना छोड़ देंगे। तो ये एक आसान तरीका नहीं है वोकैबुलरी को इम्प्रूव करने का। तो यहाँ पर आपको यूज करना है अपनी ट्रिपल एफ टेक्निक का पहला फॉर्मूला, फाइंड द वर्ड्स। आपको शब्द ढूंढने हैं, वर्ड्स ढूंढने हैं जो आपको इंग्लिश में नहीं आते, लेकिन डिक्शनरी और बुक से नहीं, आपको ढूंढने हैं अपनी रियल लाइफ से। आप अपनी रियल लाइफ के अंदर जितने भी टॉपिक्स बोलते हैं अपनी जिंदगी से जुड़े हुए, यानी कि आपका सिटी, आपकी हेल्थ, आपकी हॉबीज, आपकी फीलिंग्स, आपकी ट्रबल्स, आपका लाइफस्टाइल, आपके बिजनेस, आपके रिलेशनशिप्स, यहाँ से आपके रियल लाइफ कॉन्वर्सेशन से जो वर्ड्स निकलते हैं, जो टॉपिक्स निकलते हैं, इन टॉपिक्स में जिन वर्ड्स को आप नहीं जानते इंग्लिश में, वो वाले शब्द आपको ढूंढने हैं। अब आपके रियल लाइफ कॉन्वर्सेशन से मान लीजिए आपको लगा कि कुकिंग एक ऐसा टॉपिक है जो आपको इंटरेस्टिंग भी लगता है, लेकिन इसके वर्ड्स आपको शायद नहीं आते हैं, या कोई ऐसी वोकैबुलरी है जो कुकिंग से जुड़ी हुई है लेकिन आपको नहीं आती। तो आपको क्या करना है, आपने एक लिस्ट बनानी है। कुकिंग से जुड़ी हुई कुछ एक्टिविटीज हैं जिनकी आप लिस्ट बनाएंगे। ये आप अपनी नेटिव लैंग्वेज में, अपनी मदर टंग में, या नॉन नेटिव लैंग्वेज में भी बना सकते हैं। तो जैसे आप लिस्ट बना रहे हैं, आप कुछ वर्ड्स लिख रहे हैं जो कुकिंग से जुड़े हुए हैं, जैसे तड़का लगाना, खाने को सजाना, किसी को खाना खिलाना या भुनना, या आपको ये कहना है कि ये जूठा खाना है, ये बासी खाना है, तो आप एक लिस्ट बना रहे हैं। अब इस लिस्ट से आप उस वर्ड को ढूंढ पाएंगे जो आपको इंग्लिश में नहीं आता। मान लेते हैं आपको इस लिस्ट में एक ऐसा वर्ड लगा कि ओके, ये वर्ड है तड़का लगाना, इसकी मुझे इंग्लिश नहीं आती। तो यहाँ आपकी टेक्निक ने काम किया, फाइंड द वर्ड्स। आपने उस वर्ड को ढूंढा जो आपकी रियल लाइफ से है, जिसकी आपको इंग्लिश नहीं आती। अब यहाँ पर आपको अपना दूसरा एफ यूज करना है, वो है फिक्स द वर्ड। जैसे ही आपने फाइंड द वर्ड करा कि तड़का लगाना एक ऐसा वर्ड है, मुझे नहीं आता, अब इसको आप फिक्स करेंगे। फिक्स करने के लिए 4 तरीके हैं। पहला, आप गूगल करेंगे। आज की टेक्नोलॉजी में गूगल सबसे बेस्ट काम करता है। आप गूगल कर सकते हैं कि तड़का लगाने को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ट्रांसलेटर के थ्रू या गूगल के थ्रू आपको इसका वर्ड मिल जाएगा। दूसरा है, आप किसी ट्रेनर से हेल्प ले सकते हैं। आप किसी ट्रेनर से डायरेक्टली पूछ सकते हैं कि तड़का लगाने को इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो तीसरा, आप कोई बुक पढ़िए कुकिंग से रिलेटेड, जिसमें आपको वर्ड मिल जाए कि तड़का लगाने को
इंग्लिश में क्या कहते हैं। चौथा, आप कुकिंग से रिलेटेड कुकिंग सब्जेक्ट के ऊपर या इसके थीम के ऊपर कोई मूवी देख सकते हैं जिसमें आपको लगता है कि ये वर्ड की इंग्लिश आपको मिल जाएगी। अक्सर हिंदी मूवीज या इंग्लिश मूवीज के नीचे सब टाइटल्स आते हैं जिससे आपको तड़का लगाने की इंग्लिश मिल जाए। तो जो आपको बेस्ट लगता है आप वो कर सकते हैं। तो मान लीजिए आपने सर्च करा गूगल से और गूगल ने आपको बता दिया कि वर्ड तड़का लगाने को इंग्लिश में कहते हैं सॉटे। सॉटे, तो आपने इस वर्ड को फिक्स कर लिया। अब तक आपने किया फाइंड द वर्ड एंड फिक्स द वर्ड, 2 एफ यूज करें। तो ये 2 एफ तब तक काम नहीं करेंगे जब तक आप तीसरा एफ पे काम ना कर लें। ये तीसरा एफ है फ्लॉन्ट द वर्ड। फ्लॉन्ट द वर्ड, फ्लॉन्ट का मतलब है आपको तड़का लगाने की इंग्लिश जैसे मिल गई है कि ये सॉटे होती है, तो आपको फ्लॉन्ट करना है सॉटे के ऊपर। आपको इस वर्ड को डिस्प्ले करना है या आपको इस वर्ड को बोलना है। जितनी बार आप बोल सके उतनी बार बोलना है। तब तक बोलना है जब तक ये वर्ड आपकी रूटीन ना बन जाए या आपकी हैबिट ना बन जाए या आप इस वर्ड के बारे में बहुत कैजुअल हो जाए। जैसे अक्सर लेडीज किटी पार्टीज पे जाती हैं और मान लीजिए आपने एक नया नया वर्ड सीखा है सॉटे, तो वहां जाकर आप बोल रहे हैं ओह व्हेन आई सॉटे दिस आई यूज बटर। तो आप इस तरह से भी यूज कर सकते हैं कि ममा इसको आपने सॉटे कर दीजिए प्लीज। आपने सॉटे बटर से करा है या तेल से करा है? तो सॉटे वर्ड्स को बार बार बोल के देखिए और इसको प्रैक्टिस में लेके आइए। सो नाउ एक्चुअली आपको इस वर्ड को, सॉटे वर्ड को फ्लॉन्ट करना है। सीरियसली ये बहुत प्रैक्टिकल है, लॉजिकल है, साइंटिफिक है। अगर आप इस वर्ड को यूज नहीं करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, फ्लॉन्ट नहीं करेंगे, तो ये आपकी मेमोरी से बहुत जल्द गायब हो जाएगा। तो अब मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से इसी ट्रिक का एग्जाम्पल देती हूँ। मैंने देखा कि मैं रिलीजन के ऊपर, धर्म के ऊपर बहुत कम बात करती हूँ। तो जब मैंने देखा कि रिलीजन के ऊपर मेरी वोकैबुलरी थोड़ी कमजोर है, तो मैंने एक लिस्ट बनाई और उस लिस्ट में से 2 वर्ड्स ऐसे निकले जिसकी मुझे इंग्लिश नहीं आती थी। वो वर्ड्स थे श्रद्धा एंड तपस्या। श्रद्धा एंड तपस्या। तो मैंने क्या करा, फाइंड द वर्ड्स करने के बाद मैंने उनको फिक्स करा। मैंने जल्दी से उन वर्ड्स को हिंदी में लिखा और फिर मैंने गूगल से सर्च करा कि श्रद्धा को इंग्लिश में कहते हैं वेनरेशन और तपस्या को इंग्लिश में कहते हैं ऑस्टेरिटी। अब मैंने वर्ड्स को ढूंढ लिया जो मुझे नहीं आते थे। मैंने फाइंड द वर्ड कर लिया, पहली रूल। मैंने दूसरी उसको फिक्स भी कर लिया, मैंने गूगल से उसको सर्च भी कर लिया। अब मुझे पता था कि जब तक मैं उसको फ्लॉन्ट नहीं करूंगी ये मेरी मेमोरी से गायब हो जाएगा बहुत जल्दी। तो मैंने ऑस्टेरिटी और वेनरेशन को सेंटेंसेस में दिन में कई बार, 4 बार या 5 बार उसको इंग्लिश में बोला। मैंने अपने डैड को कहा डैड योर अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट्स विद वेनरेशन। और फिर मैंने अपने फ्रेंड को बोला अक्षय खन्ना हैज मेंटेन्ड ऑस्टेरिटी इन लाइफ। और अब मैं आपको भी ये वर्ड्स बोल रही हूँ, अक्षय खन्ना मेंटेन्स ऑस्टेरिटी इन लाइफ एंड माई डैड अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट्स विद वेनरेशन। तो अब मैं इस वर्ड को जितना ज्यादा फ्लॉन्ट करती जाऊंगी ये मेरी मेमोरी में पक्के हो जाएंगे और मुझे जिंदगी भर नहीं भूलेगा कि श्रद्धा को वेनरेशन कहते हैं और तपस्या को ऑस्टेरिटी कहते हैं। आप भी नहीं भूल पाएंगे अगर आप इसी टेक्निक से, ट्रिपल एफ टेक्निक से अपनी वोकैबुलरी को याद करते हैं। तो टाइम फॉर द असाइनमेंट। असाइनमेंट ये है कि आपको 5 ऐसे वर्ड्स ढूंढने हैं। पहला रूल लगाना है, 5 वर्ड्स ढूंढने हैं जो आपको इंग्लिश में नहीं आते। दूसरा, आपको इन वर्ड्स को फिक्स करना है। आपको कमेंट में टाइप करके भेजने हैं वो 5 वर्ड्स ताकि वो फिक्स हो जाएं। और तीसरा एफ यूज करना है, आपको उनको फ्लॉन्ट करना है। आप मुझसे भी इंग्लिश पूछ सकते हैं या आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, उसके बाद आपको फ्लॉन्ट करना है। तो यूज करिए ट्रिपल एफ टेक्निक, दुनिया का सबसे आसान तरीका वोकैबुलरी याद रखने का और इम्प्रूव करने का। तो आशा करती हूँ आपको आज का लेसन बहुत ज्यादा पसंद आया। मेरी हर वीडियो असाइनमेंट के साथ होती है। मेक श्योर आप इस असाइनमेंट को पूरा करें। मैं मिलूंगी आपको अपने नेक्स्ट लेसन में। टिल देन यू टेक केयर एंड कीप प्रैक्टिसिंग।